दोस्तों दो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आदित्य कुरुक्षेत्र का। अरे ये तो आदित्य कुरुक्षेत्र सर आप बुला लें कुछ भी, मैं क्या बोल सकता हूँ आपको। लिखा है आदित्य कुरुक्षेत्र। कुल्लू भैया, कुल्लू ठीक है, तशरीफ रखिए। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत धन्यवाद। इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट एमपी फर्स्ट कॉन्क्लेव में आपका बहुत स्वागत है। थोड़ी बहुत इज्जत कमाई है कुल्लू भैया। जी जी सर। उतार मत देना। अरे सर मैं तो प्लीज, ये सब अच्छे अच्छों का बैंड बजा देते हैं। नहीं 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 नहीं। और अभी जैसा भोपाल के होकर, जो व्यक्ति भोपाल का होकर भोपालियों का ना हुआ, वो हम बताइए इंडिया टुडे आज तक वालों का क्या होगा? नहीं नहीं सर, एक बार अभी मैं थोड़ी, आप जानते ही हैं न्यूज वालों और कॉमेडियंस का अच्छा साथ नहीं चल रहा। तो थोड़ा मैं जरा बैकफुट पे ही हूँ, क्योंकि मैं फोन आया इंडिया टुडे से, तो उन्होंने बोला कि इंडिया टुडे से बोल रहे हैं। मैं कहा नहीं मैं नहीं था लेटेंट में। कह रहे नहीं अरे सुनो तो इंडिया टुडे। मैंने कहा नहीं मैं पॉडकास्ट में नहीं करता। फिर इन्होंने नहीं बुला रहे हैं आपको। तो सर मैं क्या भोपाल का कैसे नहीं हुआ यार, मैं भोपाल में रहता हूँ, भोपाल में पढ़ा रहा हूँ, भोपाल का ही हूँ मैं। अरे जितना भोपालियों का बैंड बजाते हो, कौन कहेगा भोपाली हो आप? अरे सर क्या आप अगर किसी भी भोपाली आदमी से मिले, अगर हम लोग शाम को बैठ के एक दूसरे की बेइज्जती ना करें तो हमारी शाम चाय उतरती नहीं है पेट से। चाय हमारी नीचे कैसे जाएगी? अगर भोपाली आदमी अपने मजाक का बुरा मानने लगे तो फिर तो भोपाल का डोमिसाइल कैंसिल मैं कराऊंगा चल के आपका। तो क्या है मतलब, ऐसा क्या है कि भोपाली भाई डैम खुल जाए तो घंटों देखते रहते हैं बैठकर, ऐसा एयरपोर्ट का मजाक, हर चीज, क्या चक्कर क्या है? देखिए सर ऐसी बात है कि डैम तो हम देखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितने लोग बैठे हुए हैं सबके फोनों में वीडियो है बदबदा खुलते हुए हर साल। और इसमें कोई शर्मिंदा की होने की बात नहीं है, बढ़िया चीज है भाई, बढ़िया डैम खुलता है, चाय होती है, भुट्टे के वहां पे स्टॉल लग जाते हैं, वहां पे भुट्टे खाते हैं, घूमते फिरते हैं। तो इसमें अगर कोई नई बात मैं दुनिया में लेकर आ रहा हूँ, भोपाली हमेशा से पान खा के थूकते नहीं है हम लोग। हम लोग बहुत बेहतर टूरिस्ट हैं। हम पहला ऐसा शहर है जिसमें शहर के अंदर के ही लोग ही टूरिस्ट होते हैं। मतलब बाकी शहरों में आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे जाइए तो बाहर के लोग दिखते हैं, लेक व्यू पे मेजर आदमी भोपाल का है। टूरिस्ट आदमी छुपा रहता है कहीं। इकलौता शहर है पूरी दुनिया में। और ये मैं कहा 10-12 कंट्री घूमने के बाद ऐसा कहीं नहीं होता कि कभी पेरिस का आदमी उठ के आईफल टावर नहीं जाता, भोपाल का आदमी उठ के लेक व्यू जाता है। और वो एयरपोर्ट का क्या है आपका? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका, सुना हमने? जी बस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, फ्लाइट इंतजार कर रहे हैं कब उड़ेगी बाहर की। अभी तक तो बंबई जा रहे हैं। तो मतलब मैं जोक करता था पहले, देखिए आप मजाक करते हैं तो अब किसी और का मजाक करने से पहले आप अपना मजाक करते हैं। और भोपाली ह्यूमर की जो एक खास बात है, जो कहीं की ह्यूमर में नहीं है, मतलब हैदराबादी ह्यूमर में नहीं है, लखनवी ह्यूमर में नहीं है, भोपाली आदमी सामने वाले को कमबैक भी देगा तो वो ऐसा कमबैक देगा कि सामने वाला पहले हंसेगा, फिर सोचेगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है। तो जो एयरपोर्ट है उसके मामले में मैं जोक करता था कि भाई हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसमें डोमेस्टिक की 4 फ्लाइट जाती हैं दिन भर की, और मतलब एयरपोर्ट स्टाफ हमारा पार्ट टाइम पे रखा हुआ है हमने। अच्छा चलो, अभी तो आप भोपाल में हो जी। आप जब मुंबई में शो करते हो या करते थे, या जो कोई एक आध शो आपने किया, तो वहाँ शेखर सुमन, अर्चना, पूरण सिंह जी और वो कुक्की, जी 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 तो जाके पता नहीं, हमने सुना भोपाल में पता नहीं क्या क्या दोस्तों से आपने कहा। तो यहाँ से जब आप जाओगे तो क्या कहने वाले हो अपने दोस्तों से? नहीं तो यहाँ से तो जैसे कि अब क्योंकि भोपाली आदमी के सामने में वो कर नहीं सकता, दूसरे लोगों के सामने मुंबई, हाँ, यहाँ से जाओगे तो मुंबई के दोस्तों, मुंबई में जाके जैसे अब ये आप तो जानते ही हैं कि भोपाली आदमी, भोपाली लोगों का थोड़ा हम लोग क्योंकि बेटर, मैं अब इस चीज को इस तरह से बोलता हूँ क्योंकि हम लोग बेटर स्टोरी टेलर हैं, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी स्टोरी हम किसी को सुनाए तो वो बोरिंग हो जाए, इसलिए हम अपनी तरफ से कुछ लाग लपेट करके थोड़ी 1-2 चीजें आती शोक्तियां करके बता देते हैं। तो जैसे यहाँ से जाऊंगा तो मतलब यही बोलूंगा कि भाई साहब फोन आए इंडिया टुडे वालों को, उन्होंने बोला कुल्लू भाई तुम आओगे तो रखेंगे फंक्शन, वरना ही हो। और यार कुल्लू भाई जहनुमा वाले कह रहे हैं कि कुल्लू आएगा तो हॉल मिल पाएगा। और बाकी तो कोई आए फिर आ गया कुल्लू भाई देख लो, अगर तुम आ पाओगे तो फिर सीएम साहब भी कह रहे हैं कि कुल्लू को देख लो एक बार, वो सही होगा तो मैं आ जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सुन तो नहीं रहेगा, एमपी बैन हो जाएगा मेरा। मैंने सुनेंगे पूरी रिकॉर्डिंग, सुनेंगे एक एक शब्द सोच लो। अभी तो कॉमेडियंस का सही समय नहीं चल रहा अभी इस वक्त। ये क्या अचानक से हो गया? आप बार बार 2 बार इन्होंने जिक्र कर दिया, मैं पूछना नहीं चाह रहा था। मैंने ही गलती कर दी। हम चाह रहे थे कि अपन सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, लेकिन अब ये इन्होंने 2 बार छेड़ दिया
कि बुरा समय? नहीं नहीं, कुछ नहीं, अच्छा समय चल रहा है मेरा तो, बढ़िया चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेरा कोई शो नहीं बंद हुआ अभी तक। उनका बुरा अपना अच्छा? नहीं 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 नहीं, उनका बुरा, हाँ उनका बात तो वैसे यही है। कुछ बढ़िया जो आपके मन में हो, ऐसा आपका एक्ट जो आपको लगता होगा कि यार मैं बरसों से कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ, देखें, वो फिर से करूंगा। हम चाहेंगे कि एक बार फिर से बुरा हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि भोपाली आदमी की खासियत होती है कि जिस चीज के लिए पैसे मिलते हैं वो फ्री में नहीं करते। तो मैं कोशिश करूंगा बातचीत में, एक्ट करने में। अब माहौल उस तरीके का नहीं कि मैं अपना स्टैंड अप एक्ट करूं, लेकिन फिर भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ हंसी मजाक करूंगा। और चल रहा है, एक बार एनर्जी यार, एक बार रूम में मेरे को थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, एक बार ताली हो जाओ, बहुत बढ़िया। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी एक 3 ताल करके पॉडकास्ट है आज तक रेडियो का ही, उसी में मैं गया था और उसमें ही भोपालियों ने मेरे को काफी पसंद भी किया, और भोपाली लोगों का प्यार जताने का तरीका भी अलग है कि तू यार भोपाला तेरे को बताते हैं। मैं कहा कैसे बताओगे भाई? तारीफ है कि ये नुकसान है। तो यही है भोपाल का ह्यूमर, चल रहा है, उसी पे कमा रहे हैं। भोपाल से जितना ह्यूमर कमाया, मैं इकलौता ऐसा कॉमेडियन हूं जिसने छोटे शहर में अपनी कॉमेडी जर्नी 90% पूरी करी और फिर जाके मुंबई में वो पूरा जितना मटेरियल भोपाल का था वो वहां जाके बेच दिया। बट बाकी जितने भी कॉमेडियंस होते हैं वो होते छोटे शहर के हैं, लेकिन वो कॉमेडी चालू बड़े शहर में जाके दिल्ली में या बैंगलोर में या मुंबई करते हैं। मैं 6 साल तक भोपाल में ही कॉमेडी करता था। मोस्ट ऑफ द जितने भी लोग यहाँ जानते हैं, मैं रेडियो मिर्ची में काम करता था, 3 साल यहीं पीछे मेरा ऑफिस होता था। तो मेजरली मैंने पूरा अपना आर्ट जो परस्यू किया है, और मुझे नहीं लगता कि भोपाल से अच्छा कोई भी शहर है अपना आर्ट परस्यू करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग बाग आर्ट को जिस तरीके से इज्जत देते हैं। आप भारत भवन देखें, आप भोपाल हाट में इतने फंक्शन होते हैं, इतने ओपन माइक्स होते हैं, इतने अच्छे शायरी भोपाल में हो रही है, अभी इतनी ज्यादा अंडररेटेड है भोपाल की शायरी जो हो रही है। तो मुझे लगता है कि भोपाल गेव मी सच अ नाइस प्लेग्राउंड टू लाइक ट्राई ऑल माई कॉमेडी। और बुरा भी नहीं मानते थे लोग बाग भोपाल में, और अब पता नहीं मान रहे कि नहीं मान रहे, लेकिन तब तो नहीं मानते थे। भोपाल के ये बिल्कुल सही कहा दोस्तों। हम आपसे शेयर करें कि आदित्य ने, आपके कुल्लू ने, ये बिल्कुल ठीक कहा है कि आपने भोपाल में अपनी पहचान बनाई, और वो सारे एक्ट्स आपके जो अपने ऊपर थे, भोपालियों के ऊपर थे, अपने लोगों पर थे, और अपना मजाक बनाना और उससे सहन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप प्रशंसा के अधिकारी हैं। हम चाहेंगे कि आप भोपालियों पर जो भी 2, 3, 4, 5 चीजें हमें बताएं कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं भोपालियों की जो आपको अट्रैक्ट करती हैं और जो ह्यूमर पैदा करती हैं। देखिए, मैं क्योंकि हूँ भोपाली में, भोपाल में ही पला बड़ा हूँ, और मतलब मोस्टली जितने भी लोग होते हैं वो नौकरी करने बाहर जाते हैं या कॉलेज करने बाहर जाते हैं। मैं कॉलेज भी यहीं किया, मैंने नौकरी भी 3 साल यहीं की। तो जब आपकी जवानी भी किसी शहर में बीत जाती है तो आपको असली उस शहर की तासीर पता चलती है, वरना तो आप बचपन में रह जाते हैं, स्कूल में रहते हैं। स्कूल भी मेरा कैंपियन करके एक स्कूल है, और काफी जो है वो मतलब बदनाम स्कूल है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो कैंपियंस हैं वो जानते हैं किस वजह से हम लोग बदनाम है। लेकिन भोपाल के बारे में यह है कि जो मैं सुना भी आता सब जगह कि बाकी शहरों में ना, और ये कोई मैं डेरोगेटरी वे में नहीं सिखा रहा, ये हम लोगों का अपना काम करने का अंदाज है, अपना काम करने का तरीका है, और हम इसमें बड़े प्रसन्न हैं। जैसे लोग बाग बाहर से आके कहते हैं कि भोपाल स्लो है, मैं कहा स्लो नहीं है, हम सुकून और स्लो में अंतर होता है। हम काम अपना पूरा कर लेते हैं, लेकिन अपने तरीके से, अपने टाइम से, अपने हिसाब से, अपने मिजाज से करते हैं। तो मैं बता रहा था कि भाई आप बड़े शहर में जाओ, मुंबई बैंगलोर में जाओ, तो वहां 15-20 मिनट के भी टास्क होते हैं कि इस 15 मिनट में मैं ये करूंगा। बड़े बड़े आप इन्फ्लुएंसर से मिलो या एंटरप्रेन्योर से मिलो, तो उनके टाइम टेबल ऐसे रहते हैं कि इस 15 मिनट में ये, अगले 15 मिनट में ये, फिर 20 मिनट में ये, फिर 20 मिनट में ये। फिर आप छोटे शहर में आते हो, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ में, वहां पे क्वार्टर में काम होता है कि इस 3 घंटे में ये काम है, फिर इस 3 घंटे में ये काम है। भोपाल एकलौता शहर है, दिन का एक काम, और वो कुछ भी हो सकता है। वो प्रेस के कपड़े लेके आना भी हो सकता है। अगर प्रेस के कपड़े में ले आया हूं, उसके अलावा मेरे से आज कोई काम नहीं भूलेगा। और ये पूरा भोपाल का जो मीटर है वो पूरा, इसमें सब लोग सिंक्रोनाइज्ड है। ऐसा नहीं कि एक आदमी ज्यादा काम कर रहा है दूसरा कम कर रहा है। घर में भी ये बात होती है, अरे वो आटा चक्की से ले आया है, बस उसको मत बोलो कुछ आज। तो ये भोपाल का मिजाज मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो मम्मी वाला क्या किस्सा है सीआईडी का? हाँ, तो मम्मी बैठी हुई है सामने और इन्होंने जो है, मुझे आप ही को देख के याद आया मुझे। तो मम्मी जो है सीआईडी में, पीएचक्यू में पोस्टेड होती थी। और सीआईडी ऐसा डिपार्टमेंट है ना कि उससे आप चाहे कितना भी दुनिया में जनरल नॉलेज किसी ने पढ़ा हो, यूपीसी के एग्जाम में निकाला हो, सीआईडी सुन के उसको सोनी टीवी ही याद आएगा। ठीक है, तो मैं जब भी किसी से मिलता था मैं बताता था कि भाई मम्मी सीआईडी में है, और जो डिपार्टमेंट है सीआईडी गवर्नमेंट का उसमें है। फिर भी लोग मुझसे पूछते थे, अच्छा तुम्हारी मम्मी सीआईडी में है, एसीपी प्रद्युमन को जानती है कि नहीं? मैं कहा यार आपके पापा आर्मी में है तो मथुरा दास के क्या हाल चाल है?
मतलब वो मम्मी को लेकर। और पुलिस वाले घर में, जैसे ये बात मैंने अभी तक कहीं बोली नहीं कि जितने भी लोग हैं, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे पुलिस वालों के बच्चे हैं कि नहीं, तो जो आप देखते हो ना कि बड़े लोगों के जो है बेटे अय्याश हो जाते हैं, आप सुनते हो पेपर में पढ़ते हो कि भाई अमीर बाप का लड़का बिगड़ गया, वो सारे या तो पॉलिटिशियंस के बेटे होते हैं या बिजनेसमैन के। पुलिस वाले का बेटा आपने बिगड़ते हुए देखा नहीं होगा कभी, क्योंकि पुलिस वाले बेटे को पता है कि कुछ भी गलत करूंगा सबसे ज्यादा मार घर पे पड़ेगी। तो पुलिस वालों के बच्चे बहुत सहमे हुए रहते हैं, तो मैं काफी सहमा हुआ बड़ा हुआ। और तब ये हाल है। हाँ, मतलब मैं सहमे हुए थे तभी हाल है। हाँ? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरी मम्मी सिंगल मदर है और इन्हें अकेले मुझे बड़ा किया है। मैं चाहता हूँ कि अब यहाँ पे बैठी तो एक ताली आप लोग बजा सकते हैं। और मम्मी ने जो है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कभी भी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। इन्होंने बराबर मारा मुझे। और मतलब कभी कभार वो इतना मारती थी कि मुझे पेरेंट टीचर मीट वगैरह पे पापा की कमी महसूस होती थी कि आज शायद पापा होते तो बचा लेते। ये कैसा, नहीं बहुत 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 बढ़िया, कैसा सफर रहा। और मुंबई में जाकर बड़े बड़े मंचों पर, नेटफ्लिक्स पर, सीरीज में, हर जगह अपनी छाप छोड़ना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, ये कितना मुश्किल होता है और ये कैसे आपने किया? मुश्किल तो होता ही है कि मैं पहले इंजीनियरिंग कर रहा था। एलएनसीटी नाम का एक कॉलेज है। मुझे जैसे कि सारे इंजीनियर्स को 90% इंजीनियर्स को पहले साल में रियलाइज हो जाता है कि गलत आ गए हैं, ये गलत फंस चुके हैं यहाँ पे। वीआईटी के बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पे, अब पता नहीं तुम लोग छोड़ने वाले हो कॉलेज की नहीं, लेकिन मतलब फर्स्ट ईयर में मुझे रियलाइज हो गया तो मुझे नहीं करना। तो मैं इधर उधर हाथ पर मारता रहता। उस टाइम पे भोपाल में ओपन माइक कल्चर बहुत ज्यादा आ रहा था, हर कैफेज में ओपन माइक्स हो रहे थे, हर इंसान अपने आप में शायरी लिख रहा था, अच्छी खराब सब तरह की। तो हमने भी उसमें अपना टाइम दिया बहुत ज्यादा। शाम को हम जाके ओपन माइक्स करते थे, तो वहां से थोड़ा लोगों ने पसंद किया। और भोपाल में महफिलबाजी का कल्चर ऐसा है, तो लोगों को शाम को जब वो बैठते हैं तो उनको चाहिए कि कुछ एंटरटेनमेंट हो। इसलिए यहाँ पे इतने ज्यादा कला के क्षेत्र में इतने ज्यादा लोग डेवलप होते हैं, इतने ज्यादा लोक रंग होता है, इतने ज्यादा अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, जिसमें मैंने भोपाल से बड़े हुए इतने प्लेस देखे। भारत भवन है जो मैं बार बार कह रहा हूँ, तो वो अलग अलग कैफेज में अपना कॉमेडी करता था। फिर रेडियो वालों ने मुझे बोला कि आप इधर आ जाइए, आपको पैसे भी देंगे। मैंने कहा बिल्कुल आ जाते हैं। तो फिर रेडियो में 3 साल नौकरी करी, एज अ आरजे। दोपहर का शो करता था मैं, बड़ा मजा आता था। वो भी एकदम बिल्कुल जो मैं भोपाली सुस्ती से शो करता था, जो आप दोपहर में अगर ढंग से चावल खा लें तो उसके बाद जो आपको नींद आती है, वो हल्की नींद में अगर आपको काम करने का बोल दे, गर्मी का मौसम चल रहा है अभी, आप तो जानते ही हैं कि कूलर में अगर 2 बाल्टी पानी डाल के आप अगर चावल खा के लेटे हुए हैं, तो आपको चाहे कोई दुनिया वाला भी बोल दे कि यार ये काम हो जाए, आप कहोगे आधे घंटे बाद समझते हैं इसको। तो वही वाला कल्चर में रेडियो पे लेके आया, जबकि रेडियो में उस टाइम पे चलता था कि रेडियो में बहुत तेज तेज बोलने का और एनर्जी से बोलने का बात चलती थी, और मैं बिल्कुल सुस्ती से ही शो करता था, क्योंकि 3:30 बजे कोई भी भोपाली आदमी अपनी पीक एनर्जी में नहीं हो सकता। तो मैं वो करता था। फिर उसके बाद मैंने इंदौर में शिफ्ट हो गया। इंदौर जाके मैंने रियलाइज किया कि भोपाल कितना बेहतर शहर है। इंदौर से कोई बैठा तो नहीं है, वरना भोपाली इंदौरी जो, अच्छा बैठे हैं आप, माफी चाहता हूं आपसे, अकेले ही हैं तो फिर मैं, हाँ बेकार तो है। 2-3 लोग होते तो मैं सोचता अपनी बातों को मीन्स करने का। तो मैं इंदौर में रहा 1 साल, फिर मुंबई जाने का सौभाग्य मिला वहां पे जाके। लेकिन मैं अभी तक मेरा जो भी आर्ट में लोगों को दे रहा हूँ, चाहे वो फर्जी मुशायरा करके हमने एक शो लिखा जिसमें हम फेमस शेरों को जो है उसको तोड़ मड़ोड़ के कुछ, अब आप बोल रहे सुनाने के, तो मैं एक शेर सुनाता हूँ आप लोगों को। फर्जी मुशायरे का शेर है। आप बिल्कुल भी कोई भी अगर शायरी या अदब से यहाँ पे जो है वो रखता हो जानकारी, प्लीज मुझे जज नहीं कीजिए। हम लोग फर्जी बोल के ही इसको कर रहे हैं, तो ये असली अदब की शायरी नहीं है। तो शायरी इस तरीके से शेर की, टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, वाह वाह कीजिए, कि टेबल पे आज मेरे मेन्यू भी नहीं है, और शादी कहाँ करें वेन्यू भी नहीं है, और क्या फायदा रिश्ता रखने का अब जब प्यार तेनू भी नहीं है और मेनू भी नहीं है। तो ये फर्जी मुजाहरा करके हमने शो लिखा था भाई के साथ, बड़ा मजा आया। बहुत सारे लोगों ने देखा भी है और बहुत पसंद किया गया। इंटरनेट पे ये शेर वेर लोग बाग हमको अभी तक भेजते रहते हैं। तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद राइटिंग का बहुत ज्यादा मौका मिला, वेब सीरीज में लिखने का मौका मिला। और जो मैं, आप भोपाल में रहते हैं तो आप भोपाल में इट्स अ वेरी कॉस्मोपॉलिटन सिटी, क्योंकि जब 1950s में 60s में भेल बना यहाँ पे, तो बहुत सारे अलग अलग प्रांतों से लोग आए, अलग अलग प्रदेशों से लोग आए। तो हर जगह के, भोपाल में आप कोई भी एरिया में जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अलग भाषा सुनने में नहीं मिलेगी। आप साउथ इंडियंस का अच्छा खासा पूरा इंद्रपुरी में एरिया है जहाँ पे आपको वहाँ के व्यंजन मिलेंगे, वहाँ का खाना मिलेगा। बंगालियों की काली बाड़ी इतनी ज्यादा है, हम दुर्गा पूजा में जाते हैं तो हर तरह के लैंग्वेज और हर तरह की भाषा, हर तरह का कल्चर में भोपाल में जो समेट के लेके गया था, वही मुंबई में अभी तक बेच रहे हैं। चाहे वो एक्टिंग के जरिए हो, पिक्चर आई है एक लव्यापा करके, किसी ने नहीं देखी मुझे पता है।
देखिए आप लोगों ने, अरे धन्यवाद बहुत बहुत, कल ही देखिए आपने, अरे थैंक यू सो मच। तो पिक्चर आ गई और स्टैंड अप के शोज चल रहे हैं, भोपाल में शोज है अगले महीने, मैं कोशिश करूंगा आप लोग जितने लोग आ पाए चले, तो बस यही चल रहा है मोस्टली। तो मतलब क्योंकि जो क्वेश्चन था, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ, मैं लंबा खींच गया, लेकिन मुद्दा ये कि आप जितने भी हम लोग हैं, हम छोटे शहर से, मोस्टली छोटा शहर तो नहीं है, भोपाल तो बड़ा शहर हो गया, लेकिन हम लोगों के पास जो पावर है ना, लोग बात करते हैं कि प्रिविलेज की, मुझे लगता है अब रिवर्स हो गया मामला। पहले होता था कि बड़े शहर में आप रहते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर है बाहर का, बहुत ज्यादा आपको चीजें पता है, आपको पता है सुशी कैसे खाई जाती है, आपको पता है कि फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स में कैसे जाया जाता है, वो अब हमको भी पता चल चुका है। लेकिन हमको जो पता है कि भंडारे में पूड़ी कैसे लूटते हैं, ये उनको नहीं पता। तो हम लोगों के पास अब अपर एज है, हम लोगों के पास जो डीप रूटेड जो नॉलेज है समाज का, चाहे वो ह्यूमर के तौर पे हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरियल प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके से हो, जो हमारे पास नॉलेज है वो किसी और के पास नहीं है। वो सुशी से याद आया कुछ। जी जी जी। टाइम हमारा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी नहीं सुशी से आपको क्या याद है, मुझे नहीं याद आ नहीं, बस सुशी अगर आप लोगों ने नहीं खाई है तो मतलब रहने दें, तो कोई बात नहीं, मतलब जापानियों की हर चीज अच्छी नहीं हो सकती। अरे वो गर्लफ्रेंड वाला बता दो यार। कौन सा वाला? क्या अवॉइड कर रहे हो? चावल, मुझे चावल पसंद है, उसे सुशी पसंद है, क्या? नहीं ये किसी और का आप बता रहे हैं, मैं दूसरे का जोक कर बिल्कुल दूंगा। आप ही का बता रहा हूँ मैं। मुझे चावल पसंद है, ऐसे कैसे हो सकता है सर? आप, मैं कह रहा हूँ, मैं कंफ्यूज वही कर जो रहा हूं। शेर शेर अधूरा है, वो टेबल वाला ना, उसको पूरा कीजिए। अच्छा हाँ, चलिए क्या बात है कि शेर था कि, अरे यार भूलू साहब, मैं अच्छे खासा रूम चला रहा था, आपने वो कंफ्यूज कर दिया। बट मेरे को याद आता है तो मैं सुनाता हूँ बिल्कुल, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ सोचने की। और अगर किसी को कुछ सवाल अगर पूछने हो, क्योंकि बातचीत अगर किसी को करनी हो किसी को, तो एक आधा हम क्वेश्चन ले सकते हैं। दो जी माइक दो बच्चे को। जी मैम बताइए। वैसे ही बोल दो बच्चा। हाँ बताओ। हेलो। अरे वाह। थैंक यू। आई एम सेमी राइटर। मेरे को एक दिक्कत आती है कि मैं जब भी कुछ लिखना शुरू करती हूँ, बहुत अच्छा आइडिया होता है, खुद को बहुत अच्छा लगता है, फिर लिखते लिखते वो कहीं, मतलब जब भी मैं खत्म करती हूँ, इट बिकम्स लेम, इट बिकम्स बोरिंग। तो इवन दो प्लॉट का आइडिया अच्छा है, वो खत्म होते होते कुछ ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ होगा, वही बन जाएगा। तो आप जब कुछ नया लिखते हो, प्रोजेक्ट हो या स्पेशल हो, तो आप उसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हो वाइल कीपिंग द एसेंस ऑफ इट, पर वो लेम ना हो जाए? देखो उसका चक्कर ये है बेसिकली कि यू नीड सम पीपल टू जैम विथ। जो राइटर होता है वो कभी भी राइटर जो है, भले वो लिखता अकेले में, लेकिन वो जाके 10-5 लोगों को सुनाएगा। आपके फ्रेंड्स होने चाहिए। हो सकता है आपने बहुत ही अच्छा लिखा हो, लेकिन आप उसके सेल्फ जजमेंट में या आप पहले फर्स्ट ड्राफ्ट में जो आपने आइडिया सोचा था वो आप उतना ज्यादा कंपाइल नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आइडिया आप जो है बेकार हो गया, लेकिन आप दूसरे लोगों को सुनाएंगे तो ऑलवेज हैव 3-4 पीपल हु हैव अ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट आर्ट, कि वो आपको पढ़ के बता सकते हैं कि ये जेन्युइनली खराब है, इस पे बेटर वर्क करो। दूसरी चीज, और फोकस से जितना ज्यादा यू read and consume more and more art, you'll have more ideas and more things to like give meat to your ideas. थैंक यू भैया। जी। आदित्य, आप स्टेट ऑफ द स्टेट्स इंडिया टुडे मध्य प्रदेश फर्स्ट कॉन्क्लेव में शामिल हुए। आप बहुत आए, शुक्रिया। आपने हमारे इस मंच की शोभा बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजीत सहाय जी, मैनेजिंग एडिटर इंडिया टुडे मैगजीन को आमंत्रित करता हूं कि वो थैंक यू सो मच। Token थैंक यू सो of मच। एक बार ताली appreciation। बजाइए जोरदार सब लोग, एकदम से रूम में एनर्जी होनी चाहिए। अभी फेस्टिवल लंबा चलेगा, एक बार जोरदार एवरीबॉडी, सब लोग। वेरी गुड।